इंडिया का ये सेमिनार हो रहा है और इंडिया को किस तरह से अगला कमोडिटी हब बनाया जाए, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए श्री संदीप सब्रवाल जी हैं, जो कि सोहनलाल कमोडिटी के सीईओ हैं। संदीप जी, किस तरह से इंडिया आने वाले 5 साल में, 10 साल में वर्ल्ड का एक कमोडिटी हब बन सकता है? देखिए, इंडिया का कमोडिटी हब बनने का सबसे बड़ा रोड ब्लॉक और हर्डल है हमारी परसेप्शन कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप इंडिया में वेयर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइडर देखेंगे, कमोडिटी हब्स बनाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक प्राइस डिसमिनेशन, एक वैल्यू एट रिस्क जहाँ पे आपका गुड्स पड़ा है उसकी डिसमिनेशन, और तीसरा उसकी लॉजिस्टिक्स एसोसिएट। आज की डेट में हम लोग बात करते हैं CMA की, नाइमेक्स की, और बात कर रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की, जिनके डिलीवरी सेंटर्स अक्रॉस वर्ल्ड हैं। तो वो क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या है कि हम इंडिया में ही वो चीज़ हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। वो ये रहा है कि अगर आपका 250 मिलियन मीट्रिक टन का इंडिया का प्रोडक्शन है, तो 250 मिलियन मीट्रिक टन में इंडिया हर साल 60,000 करोड़ रुपया लूज़ करता है ड्यू टू बैड वेयर हाउसिंग प्रैक्टिसेस, बैड लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स। और यही चीज़ अगर आप देखेंगे, अगर हम हैं इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स में हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया मार्केट्स का, फ्यूचर मार्केट्स का, जिसमें एक्सचेंजेस आ गई। एक सिस्टम हम खड़ा कर रहे हैं वेयर हाउसिंग सर्विसेज का, और तीसरा स्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे हैं स्पॉट मार्केट्स का। अब इन तीनों की इंटीग्रेशन का जो पूरा मुद्दा है, वो मुद्दा है कि इनमें आप क्या चीज़ ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि मैं चना ट्रेड कर रहा हूँ या मैं वीट ट्रेड कर रहा हूँ, तो कौन डिस्कवर कर रहा है कि जो ये चना है ये राइट क्वालिटी का है, कौन डिस्कवर कर रहा है कि ये वीट सही क्वांटिटी का है? वो आपका वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर डिस्कवर कर रहा है। जो वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर है, दैट ही हैज़ टू बी साइंटिफिकली करेक्ट। उसको पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, और उसी के रहते हुए ही अगर आप देखेंगे कि अगर मार्केट को एक्सपैंड करना है, तो जब तक ये सिस्टम हम नहीं सही करेंगे, वो ये आगे मार्केट एक्सपैंड ही नहीं कर सकती। इसको इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ मैं कि अगर आप देखें वेयर हाउस सर्विसेज को, वेयर हाउस सर्विसेज में इंडिया का, मैंने बताया कि अगर आप एक्सचेंजेस के एक्रेडिटेशन मॉडल देखते हैं, तो 1300 वेयर हाउसेज जो हैं एक्सचेंजेस में एक्रेडिट किए हुए हैं थ्रू आउट इंडिया। एंड उन 1300 वेयर हाउसेज में से सिर्फ 50 से ऐसे वेयर हाउसेज हैं जो लोगों ने के जो सेम सर्विस प्रोवाइडर के ओन्ड हैं। अब इसका मतलब क्या है कि 4% वेयर हाउसेज आर ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स, रेस्ट 96% आर नॉट ओन्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स। सो दैट एक्जैक्टली सेट्स द थीम दैट हमारे को चाहिए वेयर हाउसिंग सर्विसेज, नॉट वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। ये मतलब ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, बट इस टाइम हमारा रेलेवेंस है ऑन द फैक्ट दैट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी सर्विसेज कौन दे रहा है और उसका सिस्टम क्या है। और वो इम्पोर्टेंस तब तक नहीं आएगा जब तक एक्सचेंजेस, पूरा कमोडिटी पार्टिसिपेंट बॉडी एंड गवर्नमेंट कम टुगेदर एंड अंडरस्टैंड कि दी वेयर हाउसिंग सर्विसेज एंड वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर। रियल टाइम डाटा के लिए नई गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ये कह रहे हैं कि कमोडिटी, खासकर एग्री कमोडिटीज़ का रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से जो आपने अभी कहा, उसी वजह से स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है मार्केट में। करेक्ट। एग्जैक्ट सिचुएशन पता नहीं हो पाती। तो अगर रियल टाइम डाटा अवेलेबल हो जाए तो आपको क्या लगता है कितना कमोडिटी मार्केट के लिए फायदा? रियल टाइम डेटा भी दो तरह का है। एक तो है रियल टाइम डेटा फॉर प्रोडक्शन फिगर्स, कि जो प्रोडक्शन फिगर्स कितनी हैं इंडिया की। सेकंड है रियल टाइम डेटा और कितनी कमोडिटी अभी वेयर हाउस में है। जो प्रोडक्शन फिगर्स का डेटा है वो दो थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें डेटा कलेक्शन इज फ्रॉम फार्म लेवल, फ्रॉम एग्रीकेशन लेवल, एंड उसके लिए गवर्नमेंट आई थिंक इज़ डूइंग राइट स्टेप्स। एज फार एज जो अगर आप बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन की कितना वेयर हाउसेज में माल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोहनलाल कमोडिटी मैनेजमेंट कंपनी, हम एकमात्र कंपनी है इस टाइम इस इंडिया में जिन्होंने एक सिस्टम बनाया है जो हमने पेटेंट कराया है बाय द नेम ऑफ एग्री रीच। यहाँ पे वी आर सेइंग कि आप तो रियल टाइम डेटा कह रहे हैं एक दिन के बेसिस पे, हमारा इट इज़ वर्क्स लाइक क्रेडिट कार्ड SMS, कि अगर आपका एक ट्रक हमारे किसी भी वेयर हाउस पे अक्रॉस एनी लोकेशन आता है तो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन लाइक अ क्रेडिट कार्ड स्वाइप आपके मोबाइल पे आता है। तो ऑलरेडी वो सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज आर देयर। अब तो ये है कि ये गवर्नमेंट एंड स्टेक होल्डर्स इस टेक्नोलॉजी को और इस सिस्टम्स को यूज़ करने के लिए आगे कितना बढ़ती हैं, दैट इज़ दी अदर पार्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट FCRA का अमेंडमेंट जो है वो संसद में अभी पास नहीं हो पाया है, और जो आपने मुद्दा उठाया वेयर हाउसिंग को लेकर, इस कॉन्ट्रैक्ट अमेंडमेंट बिल में ये कहा जा रहा है कि अगर ये पास हो जाता तो वेयर हाउसिंग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट इनफ स्टेप्स, इनफ उसमें फायर पावर दिया जा रहा है टू दी रेगुलेटर टू इंश्योर दैट दे आर इन दी पोजिशन टू गवर्न दी पार्टिसिपेंट्स दैट हैव ऑलरेडी बिकम अभी ये क्या है, जो कमोडिटी पार्टिसिपेशन था ये फ्रॉम इट इज़ इवॉल्विंग इनटू एन एसेट क्लास। आज से 7 साल पहले जब ये आया था तो इसका एक ट्रेडिंग पैरामीटर अलग था, आज अलग है। तो इसकी वॉल्यूम्स अलग हैं, इसकी ग्रोथ अलग है। तो आई थिंक FCRA एक्ट का अगर ये गवर्नमेंट पास करता तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप
टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। सीटीटी से कमोडिटी मार्केट के फ्यूचर से काफ़ी बैड इम्पैक्ट पड़ा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सीटीटी का जो कॉन्सेप्ट है खत्म होना चाहिए? जी, सीटीटी का स्पेशली देखिए अभी क्या है कि सीटीटी का इम्पैक्ट इन्होंने ये बोला था कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में सीटीटी नहीं है और बाकियों में है। उसमें भी फॉर एग्जांपल देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक मेंथा ऑयल, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उस पर तो सीटीटी एक्चुअली हटना ही चाहिए फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, बिकॉज वो सीटीटी एक्चुअली आप प्रोसेस्ड फूड पे अगर आप लगा रहे हो तो समहाउ उसका एग्री कमोडिटी जो बेस है, प्राइमरी बेस, वो भी आप इफेक्ट कर रहे हैं।